नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का स्कोर अच्छा नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में, या स्कोर तो अच्छा है लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा कि अपना सिलेक्शन होगा, शायद नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उनके लिए और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं बिल्कुल, जिन्होंने अभी पीजी लेटेस्ट किया है या पीजी अगले एक साल में करने वाले हैं, पीजी प्रीवियस इस साल जो है वो कर देंगे, और नेट जिनका क्लियर नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, राज्य सरकार 100 कॉलेज जो है वो मर्ज करेगी लेकिन 200 खुद चलाएगी। आपको अगर पता हो तो 300 कॉलेज जो है वो कांग्रेस की जो सरकार थी अशोक गहलोत जी वाली, उन्होंने नए कॉलेज खोले थे। अब उसमें बीच में एक बात चली थी कि बंद कर देंगे, नए कॉलेज का क्या करेंगे, या नए जिलों के भी ऊपर भी जो अपडेट चल रही है कि उसमें क्या कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो कॉलेज एजुकेशन में 100 कॉलेज मर्ज किए जाएंगे लेकिन 200 कॉलेज के लिए अच्छी अपडेट ये है कि इनको सरकार खुद चलाने वाली है। अब बुरी बात इसमें यह है कि 100 कॉलेज जो मर्ज किए जाएंगे वहाँ के विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ेगा। वहाँ शिक्षा का स्तर जो ऊपर उठ रहा था विद्या संबल जैसी योजना के लिए, तो वो अब जो है वापस नीचे चला जाएगा, क्योंकि अधिकतर अब आजकल आप समझते हैं कैसी क्या कुछ चीज़ें चल रही है देश विदेश में, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को थोड़ा सा दूर भेजना, और वो भी हायर एजुकेशन के लिए, हमेशा ये कठिन निर्णय होता है माता पिता के लिए। ऐसी स्थिति में 100 कॉलेज बंद करना बहुत गलत बात है, लेकिन अच्छी बात यहाँ से ये निकल के आ रही है कि 200 कॉलेज जो है वो सरकार खुद चलाने वाली है। और इस वीडियो में हम इसी संबंध में बात करेंगे कि कितने कुछ पद जो है वो आने वाली भर्ती में हो सकते हैं, क्या एक और बड़ी भर्ती की आहट है और आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस सरकार में राज्य के अधीन खोले गए 300 कॉलेज की रिव्यू रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। राज्य सरकार 100 कॉलेज करेगी मर्ज और 200 खुद चलाने वाली। जी हां, कांग्रेस सरकार में राज्य के अधीन शुरू किए गए 303 कॉलेजों पर सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है। इनमें 100 कॉलेजों को सरकार मर्ज करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा 200 कॉलेजों का सरकार राज्य से हटाकर खुद संचालन करेगी। अब देखिए, राज्य से जब जब कॉलेज हटेंगे उसका मतलब ये होगा कि राज्य से जैसे कॉलेज हटेगा तो उसमें नियमित नियुक्तियां हो सकती हैं। उसके अंदर जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो उसमें सेलेक्ट होके जा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है। और जो राज्य के अंतर्गत होता है तो उसमें तो फिलहाल विद्या संबल से लगा रहे हैं। आगे आने वाले समय में शायद जो एक असिस्टेंट टीचर नाम करके, एक पद नाम करके नए जो है वो फैकल्टी में लगा सकते हैं, गेस्ट फैकल्टीज लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो RVRES नाम करके कुछ साल पहले योजना चली थी जिसके अंतर्गत कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर्स लगाए गए थे। अभी जैसे चल रहा है ना एक तरीके से टेबल 3B का जो एकेडमिक बेसिस, वैसे ही सिस्टम से उसमें भी लगाए गए थे। तो उन लेक्चरर्स को भी बाद में धीरे धीरे समय के साथ स्थायी कर दिया गया, और उनमें ये नियम जरूर रखा गया था कि इनकी जो RPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा सैलरी नहीं हो सकती लेकिन समकक्ष हो सकती है। और फिर उनको बैक डेट से वो बेनिफिट भी दिया गया, उनको प्रमोशन का बेनिफिट है या सैलरी का बेनिफिट है, ऐसे बेनिफिट भी दिए गए थे। तो यही कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे इसमें चल रही है। हालांकि अब जो 200 कॉलेज है उसमें तो राज्य नहीं रखेंगे, 100 कॉलेज बंद कर देंगे, लेकिन जो 33 नए कॉलेजों की घोषणा वर्तमान बीजेपी सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने घोषणा की है, उनके अंतर्गत तो ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया कि इसमें विद्या संबल योजना से जो है वो गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाएंगे फिलहाल, और भविष्य में जो है राज्य सोसाइटी के अंतर्गत इनको संचालित किया जाएगा। उन 33 महाविद्यालयों का इनमें निर्णय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार का जो काम है उसको थोड़ा चेंज करके अपना ही काम एक शायद अलग नाम से ला सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुशी की बात यह है कि 200 कॉलेज जो है वो रेगुलर के रूप में संचालित किए जाएंगे, जो थोड़े ढंग के क्षेत्र में हैं, थोड़े अच्छे या बड़े क्षेत्र में हैं। अब उन 200 कॉलेज को अगर नियमित तौर पे संचालित करेगी सरकार तो सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ पर पोस्ट खाली होंगी। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि समझने वाली बात ये है, बाकी सारी आप कमेटी की बात जानते हो और ये अपडेट भी आप तक पहुँच चुकी होगी, क्योंकि हर जगह मूलभूत सुविधा नहीं है और इसलिए फिर काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ भी जो है वो मंगाए गए थे कॉलेज के कि उसमें जो है वॉशरूम वगैरह की सुविधा है नहीं है, और पानी की जो सुविधा है वो है नहीं है, आपने जो गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह जो लेके आते विद्यार्थी उनको खड़ा करने की जगह है नहीं है। ऐसे सारे चित्र भी मांगे गए थे, वीडियोस भी मांगे गए थे कॉलेज जो अपने एजुकेशन आयुक्तालय हैं उनकी ओर से। और इसमें ये थोड़ा ये देखेंगे कि 2-4 किलोमीटर में अगर कोई सरकारी कॉलेज है पुराना है तो फिर उनको जो है बंद किया जाएगा। अगर 30 किलोमीटर प्लस एरिया में अगर कोई है तो उसको बंद नहीं करेंगे, ऐसा भी एक माना जा रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूँ जो हो सकती है वो ये है कि अब अगर 200 कॉलेज रेगुलर हो जाएंगे तो फिर उन कॉलेजों के अंतर्गत जो रेगुलर फैकल्टी होगी उनकी कितनी संख्या होगी।
तो देखिए ऐसा है, अभी जो नए कॉलेजेस भी खुले हैं या जो एक थोड़े समय से परंपरा जो चलती आ रही है उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी साहित्य जो है उनके विषय उसमें हो ही हों। और फिर जो महत्वपूर्ण ध्यान जिस पे दिया जाता है वो संस्कृत साहित्य पे अब दिया जा रहा है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार होती है वो थोड़ा संस्कृत एजुकेशन की ओर ज़्यादा देखती है। उसके अलावा 4 सब्जेक्ट कोई भी और चुन के उनको वहाँ पे रखा जाएगा। वो 4 सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकते हैं, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र वगैरह, लेकिन जो मेन कोर 4 सब्जेक्ट रहते हैं वो रहता है राजनीति, इतिहास, भूगोल। और उसके अलावा या तो अर्थशास्त्र हो सकता है, या गृह विज्ञान हो सकता है, लोक प्रशासन हो सकता है, समाजशास्त्र हो सकता है, इनमें से कोई भी एक विषय हो सकता है। लेकिन जो मेन ध्यान दिया जाता है हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, भूगोल। तो इन 5 सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट मिल सकती है। और बाकी भी विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। पद भले कम होंगे तो उनकी संख्या भी कम है, उनमें कंपटीशन भी उतना नहीं है जितना कि बाकी में है, क्योंकि फॉर्म कम भरे उसी टाइम जाते हैं जब आगे पद कम होते हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि पद बहुत सारे आ जाए, फॉर्म कम हो, और पद बहुत कम हो और फॉर्म ज़्यादा आ जाए, वो तो कभी कभी खैर होता है। तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ इस समय यही है कि आने वाले समय में 1500 पोस्ट, 1400 से 1500 पोस्ट इन कॉलेजेस के अंतर्गत जो है वो सरकारी आपके आरपीएससी के द्वारा जो है वो फिलअप की जाएगी एग्ज़ाम के माध्यम से। और 500 पोस्ट, अभी जो भर्ती 2-2,500 पोस्ट पे चल रही है, उसके बाद भी 500 पोस्ट कॉलेजों में खाली रह जाएंगी जो रेगुलर कॉलेजेस हैं। और देखो अभी 500 और 1500 लगभग 2000 हो गई। अब इसके अलावा इस भर्ती को आने में भी जो है शायद 2026 तक का टाइम लग जाए। तो और हर साल 150 से 200 लेक्चरर्स जो है वो रिटायर होते हैं, तो 200-300 और पोस्ट होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 से 2,500 या यूँ कहें 1500 से 2000 के बीच में पोस्ट पर जो है वो आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये तो तब स्थिति है जब जो नई सर्जित जो कॉलेजेस हैं, जो 33 कॉलेजेस नई खुली हैं, उनके हम इसमें नहीं गिन रहे कि उनको राजसेस के अंतर्गत ही फिलहाल चलाने का निर्णय है, उसका निर्णय इनके इस न्यूज़ में नहीं है। तो भविष्य में और पोस्ट बढ़ सकती है। तो कॉलेज एजुकेशन में बहुत सारा स्कोप है इस भर्ती में, मतलब 2023 वाली में, या अभी जो संस्कृत एजुकेशन हो रही है इसमें पद कम देखते हो, या पहले वाली में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो आपको घबराने की, निराश होने की या हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भविष्य में कॉलेज एजुकेशन में की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी तब उन्होंने घोषणा करके हर एक जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, मैं राजस्व ग्राम की बात नहीं कर रहा, ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिसमें 5 से 7 राजस्व ग्राम होते हैं, उस मुख्यालय पर 12th स्कूल का उन्होंने जो है वो आदेश जारी कर दिया था, सीनियर सेकेंडरी का। तो बहुत सारे उस टाइम एक बहुत बड़ी मेगा भर्ती भी फर्स्ट ग्रेड की हुई थी, फिर उसके बाद भी फर्स्ट ग्रेड की 6-7 हज़ार की 2 भर्तियाँ हो चुकी है। तो लगभग 20 से 25 हज़ार जो है या 30 हज़ार के समथिंग जो है वो लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2000 अपने 15 से लगा के अब तक। अब जब ऐसी स्थिति हो रही है, जब इतने बड़े भारी संख्या में पद आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये घोषणा कर दी थी कि वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी। वैसे 10, 20 या 50 गाँवों का एक समूह तहसील लेवल के कॉलेजेस पे भी चल रहे हैं, तो थोड़ा जो उप तहसील की ओर जो है वो इन कॉलेजों का रुख किया जाएगा, या कोई ऐसा गाँव जो आने वाले समय में तहसील बनने की संभावना हो, आस पड़ोस में 30 या 25 किलोमीटर या शायद थोड़ा दायरा कम करके 15-20 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई कॉलेज नहीं है तो वहाँ पर नया कॉलेज खोला जाएगा। और वहाँ मिनिमम 7 जो है वो लेक्चरर की पोस्ट होती है, सब्जेक्ट वाइज एक, फिर उसमें जो लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, पीटीआई की भी पोस्ट होती है, 4th ग्रेड कर्मचारी की भी 1 या 2 पोस्ट होती है, प्रिंसिपल की भी पोस्ट होती है। तो ऐसे करके कम से कम 15 से 20 वहाँ कर्मचारियों को मैं समझता हूँ कि जॉब मिलती है। अब ऐसी स्थिति देखी जाए तो कॉलेज एजुकेशन में बहुत अच्छा फ्यूचर मैं आपका देख रहा हूँ, और मेरा भी यही व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि विचार है कि आपको अगर तैयारी ही करनी है, आप कॉलेज एजुकेशन की, पॉलिटिकल साइंस की या किसी भी विषय से तैयारी करिए, तो आपकी स्कूल एजुकेशन की तैयारी, आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। और अगर आप जनरल नॉलेज की करते हो तो आपका आरएस का भी, प्रीलिम्स का काफ़ी कुछ सिलेबस जो है उससे तैयार हो जाता है, क्योंकि इनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सबसे मैक्सिमम रहता है, पीजी लेवल का रहता है, सिमिलर रहता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली अब ये निर्णय ले लेना चाहिए और तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि कई बार अभ्यर्थी क्या करता है कि नोटिफिकेशन का वेट करता है, विज्ञप्ति का वेट करता है कि चलो आ जाए फिर करते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होती है। विज्ञप्ति आने के बाद तो 3rd ग्रेड की ढंग से तैयारी नहीं होती, आप कॉलेज लेक्चरर की कहाँ बात कर रहे हो जिसका लेवल ही पीजी लेवल का है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप आज से 1 साल बाद बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, जब तक सारे इंटरव्यू, सारे रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का। और फिर भजन लाल जी है, क्या पता जैसे आरएस में उन्होंने किया, एक आरएस का मेंस का एग्ज़ाम उन्होंने जो है पहले पोस्टपोन किया था, वो करवा के अभी उसके इंटरव्यू तक ही बात नहीं पहुंची है, फाइनल रिजल्ट तो बाद की बात है। नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है 750 पदों पे, 733 हैं लगभग।
और ऐसा ही मैं समझता हूँ कि शायद इसमें भी कर दें। और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 तो चल रही है, अब 2024 चल रहा है, इसमें वो धमाका कर दें कि चलो ये लो एक और विज्ञप्ति 1000+ पोस्ट पे, तो वो भी वो फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 500 पोस्ट वैसे रिक्त रह रही है। हर साल 100 से 150 लेक्चर रिटायर हो रहे हैं, और ये जो 200 कॉलेज है जिसकी लगभग 1300 से 1400 या 1500 पोस्ट जो है वो भी खाली होंगी क्या हैं ही, और उस पर जो है इनको नियुक्ति दी जा सकती है। तो भविष्य में विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो स्कोप है वो थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है, क्योंकि जो नए कॉलेज शायद अभी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं खोलें, लेकिन जो तैयारी करते हैं, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट के योग्य हैं, उनको जो है इसमें लाभ की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। और आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो वो विद्या संबल में भी आपके काम आ जाएगी, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाएगी, वो नेट JRF में भी काम आ जाएगी, वो आपके PGT में भी काम आ जाएगी। हर एक रिक्रूटमेंट में वो जो तैयारी है वो आपकी डेफिनेटली काम आएगी। तो तैयारी जो है वो कभी व्यर्थ जाती नहीं है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें छोड़ के अब इस पे फोकस रहना चाहिए। और भजन लाल जी हैं आगे, क्या पता कब वो एक सीधी सी बात कह दें कि चलो लो भाई तुम्हारे ये एक और 1000 पदों पे भर्ती, और वो भर्ती आ जाए और हम पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं हो जाए। इसीलिए आप अभी से तैयारी शुरू करें, और अब ये मान के चलें कि 1000 से 1500 या 2000 के समथिंग पोस्ट में जो है आने वाले समय में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। और कोई ये सोच के करता है कि 26 में नहीं आएगी, 27 में नहीं आएगी, 30 में नहीं आएगी, तो देखिए फिर नहीं आएगी तो नहीं आए, लेकिन आपको तैयारी का फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा। और वो तैयारी जो है वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो इसमें नहीं तो आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाएगी, RS में काम आ जाएगी, नेट JRF में काम आ जाएगी, PGT में काम आ जाएगी, और कहीं नहीं है तो थर्ड ग्रेड में तो काम आएगी, वो तो डेफिनेटली काम आनी, क्योंकि GK भी तैयार करना होता है, इसमें GK का भी पेपर होता है। तो आपके पास तो विन विन सिचुएशन है, बस आज से ही लग जाओ, सोचो ये अगले 1 साल में भर्ती है। और क्योंकि एक थोड़ा सा ये इतिहास मैं आपको और बता दूं, 1 साल में 2 भर्तियां, जितना मुझे याद है, जितना मैंने अपने सहायक आचार्यों, सह आचार्यों, आचार्यों या जो हमारे प्राचार्य महोदय भी हैं, जितने महाविद्यालयों में मैंने अध्यापन करवाया है, वहाँ पर तो मैंने उनसे जितनी बात की, उनसे जितना अनुभव लिया है, 1 साल में 2 भर्तियां कभी निकलती नहीं है। लेकिन एक भर्ती पूरी नहीं हो, दूसरे तीसरे साल में चल रही हो, तो नई भर्ती निकाली जा सकती। मतलब 2023 में वो भर्ती थी, जून में या जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अब जो है 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, डेफिनेटली एक नई भर्ती कभी भी आ सकती है। इसीलिए अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो बहुत आगे रहेंगे। और जितना आप देखते हो भीड़ है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30 to 40% लोग ही एग्ज़ाम देते हैं, तो भीड़ असली वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आपको अच्छे से तैयारी मैं समझता हूँ करनी चाहिए। और बाकी क्या कुछ कितनी नई पोस्ट जो है वो सर्जित हुई है, न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की, बल्कि प्राचार्य की, लाइब्रेरियन की, लैब असिस्टेंट की, 4th ग्रेड की, वो सारी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।